जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस मद निषेध के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 3 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप सभी लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार जो है ना किसने दिया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार जो है ना पहली बार किसने दिया था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एम.एन. रॉय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। तो याद रखिएगा ना कि संविधान सभा भारत का विचार, मतलब संविधान सभा भारत में का विचार जो है ना पहली बार एम.एन. रॉय ने सन 1934 में दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, बताइए। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, इसी को जो है ना रूस बोलते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सिक्किम जो है ना कब भारत का एक राज्य बना था, बताइए। सिक्किम जो है कब भारत का एक राज्य बना था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1975 में। कब बना था? 1975 में बना था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का जो है ना गठन किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद के तहत, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना होगा, 263 होगा। कितना होगा? अनुच्छेद 263 होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का क्या है, तो प्रावधान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ना किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2009 में पारित किया। कब किया गया था? 2009 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा जो है ना किया जाता है, बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ना किनके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से जो है ना संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति से क्या है, संबंधित है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना 155 है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। CEC का अर्थ पूछा है, क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चीफ इलेक्शन क्या है, कमिश्नर होता है। तो CEC का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है ना शामिल किया गया था, बताइए। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो याद रखना कि भारतीय संविधान के 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है ना संविधान में संशोधन करती है। और ये भी याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन जो है ना ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था, जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है ना शामिल किया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति जो है ना तैयार करता है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो राजकोषीय नीति तैयार करता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वित्त मंत्री। कौन है? तो वित्त मंत्री है, ठीक है। तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ना किस रूप में जाना जाता है, बताइए। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है ना किस रूप में जाना जाता है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कॉस्मोलॉजी में क्या है, ब्रह्मांडों का अध्ययन होता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन बोलेगा तो कॉस्मोलॉजी, और मनुष्य जाति का अध्ययन बोलेगा तो एंथ्रोपोलॉजी, और व्युत्पत्ति शास्त्र बोलेगा तो एटिमोलॉजी,
ठीक है। और शरीर की रचना विज्ञान बोलेगा तो एंटोमी में जो है ना अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य जो है ना निम्नलिखित में से किसके बराबर है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए किसके बराबर है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शून्य के जो है ना बराबर है। क्या है, तो शून्य के जो है ना बराबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे याद रखिएगा कि वृत्ताकार पथ पर जो है ना एक पूरा चक्कर लगाने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य जो है ना शून्य होता है। नेक्स्ट आइए करें कि डैश वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय जो है ना आधारित है, बताइए कौन सा है। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 82 और क्या है आधे डिग्री पूर्वी रेखांश पर। तो 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश पर वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय क्या है आधारित है। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है जो भारत में क्या स्थित नहीं है, बताइए कौन सा मरुस्थल है। तो देखिए पहला क्या है, सिंधु घाटी का मरुस्थल क्या है भारत में स्थित जो है नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब में क्या स्थित है। लेकिन स्पीति घाटी स्थित मरुस्थल कहाँ है, तो भारत में है। थार मरुस्थल कहाँ है, तो भारत में है। कच्छ का रण बोलेगा तो कहाँ है, भारत में। तो यहाँ पे BCD होगा, लेकिन ए नंबर क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आइए करें कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का राय कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किसके रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आया करा कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है ना किस स्थान से होता है, बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम जो है ना किस स्थान से होता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से उद्गम होता है। नेक्स्ट आया करा कि अल्फांसो किस फसल की जो है ना किस्म है, बताइए। अल्फांसो जो है किस फसल की किस्म है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आम का है। किसका है, तो आम का है। नेक्स्ट आया करा इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है ना शामिल है, बताइए। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, बताइए कौन सा है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई और कोलकाता क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या है, तो शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर जो है न पाई गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हड़प्पा। क्या होगा, तो हड़प्पा होगा। नेक्स्ट आया करा कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बताइए। करा इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कौन थे, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बाणभट्ट थे। कौन थे, बाणभट्ट थे। तो बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किया था। तो पूछेगा कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की जो है न कृति है, बताइए। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अल बरूनी। क्या होगा, तो अल बरूनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, बताइए। अजंता गुफाओं की चित्रकारी जो है ना क्या दर्शाती है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जातक कथाएं। क्या होगा, जातक कथाएं दर्शाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है ना किसने की थी। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि अली कुली सलीम अबू तलीम कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, बताइए। क्या होगा, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा शाहजहाँ। क्या होगा, तो शाहजहाँ होंगे, ठीक है। तो अली कुली सलीम और तब अबू तलीम कलीम शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण जो है ना कवि थे। नेक्स्ट आइए करा कि फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक जो है ना किसकी राजधानी थी, बताइए। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अकबर। क्या होगा, तो अकबर होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सालाबाई
क्वेश्चन करा है कि सालाबाई की संधि पर जो है ना किसने, कहाँ पर जो है ना, कब, मतलब कब हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि सालाबाई की संधि जो है ना कब, मतलब कौन सा इसमें हस्ताक्षर किए गए जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 8 मई जो है 1982 में, 1782 में, कब, मई जो है ना 1782 में, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सिंधु और कान्हू ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से जो है ना किसने की थी, बताइए। क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सरदार उधम सिंह ने किया था। किसने किया था, सरदार उधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है, बताइए। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना कहा जाता है। तो बादशाह खान किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, बताइए। कह रहा है किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित जो है ना MRP का जो अर्थ होता है क्या होता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मैक्सिमम रिटेल क्या होता है, प्राइस होता है। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा जो है ना तैयार किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा MN रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। इसी को जो है ना सिडबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिडबी, ठीक है। और याद रखिए ना किसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय जो है ना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बोलते हैं। इसका स्थापना बोलेगा तो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूपी के लखनऊ में है। आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को जो है ना किस रूप में संदर्भित किया जाता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा व्यापार संतुलन। क्या होगा, तो व्यापार संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट आइए इनमें में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना PKVI का उद्देश्य जो है नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करें इनमें से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना PKVI का उद्देश्य नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा इनपुट उत्पादन के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का आशावादी उपयोग करने के लिए, ये क्या आपका है। दूसरा करा कृषि रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने वाली खेती पर्यावरण के अनुकूल अवधारणा को लॉन्च करने के लिए, ये भी है। और तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, ये क्या है, तो आपका नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है, ये क्या है, तो आपका सही है। लेकिन यहाँ पे आपका सी नंबर जो है नहीं है, लेकिन A, B और D क्या है, तो है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जो है लागू किया गया है, बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि सरकार द्वारा GIFT शहर की योजना जो है ना कहाँ बनाई गई है। सरकार द्वारा GIFT शहर की योजना जो है ना कहाँ बनाई गई है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अहमदाबाद में। कहाँ बनाया गया, अहमदाबाद में। नेक्स्ट आइए करा कि UNDP का पूर्ण रूप जो है ना क्या है, बताइए। UNDP का पूर्ण रूप क्या है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्राम है। नेक्स्ट आइए करा कि ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन जो है ना मनाया जाता है, बताइए। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से जो है ना किस वाद्ययंत्र के वादक हैं, बताइए। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादक हैं। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा सरोद होगा। क्या होगा, सरोद के जो है ना वादक हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज द्वारा जो है ना लिखी गई, किसके द्वारा लिखा गया है। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। किसके द्वारा, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए।
भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था बताइए। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डॉक्टर CV रमन ने प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या जो है ना चुनी गई, कितना बताइए। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या जो है ना कितनी चुनी गई है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका जो है ना सी होगा, 2023 के अनुसार है। ठीक है, याद रखिए 2023 के अनुसार कितना है? तो 40 है। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी पूछेगा ना कि वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं टोटल मिला के, तो कल ही जो है ना, कल या परसों के डेट में शामिल किया गया, टोटल कितना है? 99 हो गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का जो नाम था ना, क्या था बताइए। चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का जो नाम था ना, क्या था बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अपोलो 11 था। क्या था? अपोलो 11 था। नेक्स्ट अगर कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी जो है ना क्या कहलाती है बताइए। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी जो है ना क्या कहलाती है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आंकड़ा। क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो CPU गति को जो है ना बढ़ा सकती है बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकती है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कैश मेमोरी है। क्या है? तो कैश मेमोरी है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है बताइए। कौन सा जो है ना कंप्यूटर वायरस है, कौन सा है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा क्रीपर। क्रीपर क्या है? जो है ना कंप्यूटर वायरस है और जिसे क्रीपर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करें कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है ना किस वर्ष किया गया था बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है ना किस वर्ष किया गया था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1989 में। कब किया गया था? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है ना क्या कहा जाता है बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है ना और क्या कहा जाता है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा कि राशि के मापन और उसकी इकाई को कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन गलत है बताइए। इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला है ना दाब का बोलेगा तो पास्कल क्या है? तो सही है। द्रव्यमान का बोलेगा ऐसा मात्रा किलोग्राम है। क्या है? सही है। तापमान का बोलेगा तो केल्विन है। सही है। वजन का बोलेगा तो घन मीटर है। क्या आपका गलत है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। वजन का क्या होता है? मतलब उसी को भार बोलते हैं ना, इसका क्या होगा? न्यूटन होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का जो नाम है ना क्या है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वेंचुरी मीटर है। क्या है? वेंचुरी मीटर है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है एक सदिश राशि नहीं है, मतलब कौन एक सदिश राशि नहीं है बताइए। कौन सा एक सदिश राशि नहीं, मतलब एक क्या है अदिश राशि, बाकी तीन क्या है आपका जो है सदिश राशि है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना आपका कार्य क्या है? अदिश राशि, लेकिन बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, वेग क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट आइए कराए कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है बताइए। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा घर्षण बल के कारण। क्या है? घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट आएगा कि ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा जो है नहीं कर सकती है बताइए। ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा निर्वात में नहीं कर सकता, लेकिन ठोस द्रव और गैस में जो है ना कर सकता है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जो है ना माना जाता है बताइए। किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जॉन डाल्टन को मानते हैं। किसको मानते हैं? जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि जब किसी तत्व के परमाणु की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो है ना संख्या होती है उसे क्या कहते हैं बताइए। जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है बताइए। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बोरिक अम्ल। क्या होगा? तो बोरिक अम्ल होगा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का जो है ना कारण बनती है बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? तो ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग जो है नहीं है? बताइए, इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना धावन सोडा का उपयोग नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि इसका उपयोग धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। ये क्या है? आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि धावन सोडा इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये भी क्या है? आपका सही है। तीसरा कह रहा है इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। ये क्या आपका गलत है? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना क्या है? उपयोग नहीं है। आगे देखिए कह रहा है इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ये क्या आपका सही है? तो यहाँ पे ए बी डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा ओलेरीकल्चर। क्या होगा? ओलेरीकल्चर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पौधे की कोशिका भित्ति जो है ना किससे बनी होती है? बताइए, पौधे की कोशिका भित्ति जो है ना किससे बनी होती है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेलुलोज से जो है ना बनी होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना कौन सी है? बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लीवर है। क्या है? तो लीवर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति कारण जो है ना बनता है? बताइए, रक्त का थक्का जो है ना किसकी उपस्थिति कारण बनता है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, एक होता है जीव संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार पिरामिड, तीसरा होता है संचित ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में अर्जेंटीना की राष्ट्रपति ने किस देश की नागरिकता ग्रहण की है? बताइए, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इटली का। किसका? इटली का। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि आपदा शमन परियोजना को मंजूरी देने वाली उच्च स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता जो है ना किसने की है? आपदा शमन परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली उच्च स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता जो है ना किसने की है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अमित शाह। किसने किया? तो अमित शाह ने किया। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक व्यक्ति उगते हुए सूर्य की दिशा में चलना शुरू करता है और वो अपनी बाईं ओर जो है 45 डिग्री पर घूमता है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। और 500 मीटर आगे चलता है, उसके बाद वो अपने बाईं ओर 90 डिग्री पर घूमता है, थोड़ी देर तक चलता है, वह किस दिशा की ओर सम्मुख होगा? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। वो ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, सर उत्तर होता है, पैर आपका दक्षिण होता है, आपका राइट साइड जो हाथ होता है ना आपका पूर्व होता है, और जो लेफ्ट साइड हाथ होता है क्या होता है? आपका पश्चिम होता है। डायरेक्शन बैठाइएगा, आपसे जो है ना बन जाएगा। बाकी आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आपका सोल्यूशन PDF दिया जाता है, तो वहाँ से हेल्प करके जो है ना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 68 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि ग्रुप ज्वाइन करें कि नहीं करें, लेकिन आपको बताते हैं ना कि जिस तरह से हम करा रहे हैं ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप में 100 प्रैक्टिस सेट, ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको कोई नहीं करवाएगा। हम आपको बता रहे हैं, जो भी लोग जुड़े हैं उनको विश्वास है कितना बेहतरीन ढंग से जो है ना करवाया जा रहा है। आपसे 100 रुपये लग रहा है ना, एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ किस प्रकार कंटेंट दिया जा रहा है। और कोशिश मेरा ही रह रहा है ना कि अंतिम समय में जब आपका जून में एग्जाम है तो जो कोशिश रहेगा कि आपका जो हाईलाइट PDF है ना, कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा हम एडिटोरिया का यूथ का सारा जो है प्लेटफॉर्म का कोशिश करें कि पूरा हाईलाइट PDF जो है ना धीरे धीरे करके सारा हम डाल दें। बाकी आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, क्लास भी आपके लिए करवाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद क्लास कीजिएगा, आपका डबल फायदा होगा। ठीक है ना, तो जुड़िए। बेहतरीन ढंग से जो बोले ना कि नंबर 1 ग्रुप है जो इस तरह से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ग्रुप में बहुत लोग भरोसा करके जो है ना जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। इतना लोग तो प्रैक्टिस सेट बहुत पहले से लगा रहे हैं। तो जुड़िए, जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूट गया है वो आपका पीछे का सारा मिल जाएगा। अगर ईमानदारी पूर्वक अच्छे से एनालिसिस करके 50 भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा ना, क्लास पूरा कर लीजिएगा, आपका 100% रिजल्ट होगा। कभी इधर उधर चक्कर में मत पड़िए। आपको सारा कंटेंट जो है ना आपको राहुल स्टे ग्रुप प्रोवाइड करवा रहा है। चाहे आपका करेंट अफेयर्स हो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो टेलीग्राम के द्वारा है, तो आपका प्रैक्टिस सेट आपका जो जिस ग्रुप में जुड़िएगा उसमें आपका फुल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को जो है लगाइए, ज़्यादा सोचिए नहीं। और सोचने पे भी ना आपका समय बीत जाएगा, फिर सोचते रहिएगा कि काश ज्वाइन कर लेते। इसलिए बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 70 का ये होगा। चलिए आगे देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 71 का जो है ना 71 क्या होगा? 71 का जो है ना आपका डी होगा। बहुत लोग सोचते हैं ना कि क्लास कर रहे हैं, क्लास से मेरा हो जाएगा, तो क्लास से होगा, लेकिन ये सोचिए ना कि आपको आउटी जो है ना जो डिस्कशन कर रहता है वो आपको क्वेश्चन जो गलत हो रहा है, आपका जो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है ना वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है।
चलिए आगे देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 74 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का जो सही उत्तर होगा 76 का क्या होगा 76 का जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 79 का जो है ना 79 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 80 का जो है ना आपको ऑप्शन इधर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा। आगे देखिए आपका 81 से जो है ना आपका 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, 10 क्वेश्चन हिंदी का। इस सेट में बोले ना कि हर बार हम आपको यही बात बोलते हैं कि आपका इसमें प्लस पॉइंट आपका हिंदी इंग्लिश है, क्योंकि इसमें 10-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आपको इससे क्या होगा बेहतर हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है ना कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू टेक्स जो है ना पेन्स, बताइए क्या होगा। 81 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टू मेक एफर्ट्स होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए इधर है दे वुड हैव, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा में क्या है वोन द रेस इफ़ दे वुड हैव और रन फास्ट, इसमें किस में इरर है बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इफ़ दे वुड हैव। इफ़ दे वुड हैव में क्या है इरर है। यहाँ पे आपका जो सही मीनिंग होगा ना यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव के स्थान पे जो है ना वुड मतलब वुड जो है ना हैड होगा, हैड का प्रयोग होगा, ठीक है, हैव की जगह हैड होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 83 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर ए हेटिक डे ऑल ही वांटेड वाज टू रेस्ट इन खाली स्थान, बताइए क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, साइलेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स पीपल ऑफ द सेम खालिस्तान आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन हर कंट्री, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्लैन होगा, क्या होगा क्लैन होगा। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम चाइल्ड्स प्ले, बताइए चाइल्ड्स प्ले का क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, समथिंग दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वॉलंटियर होगा, क्या होगा वॉलंटियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्टिमेट का क्या होगा बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एसेस होगा, क्या होगा एसेस होगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सिलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स हैज प्रेजेंट, बताइए क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आर प्रेजेंट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 देखिए यहाँ पे अंडरलाइन दिया, टेक ए ब्रेक फ्रॉम हिज ट्रेनिंग फॉर ए मैराथन ड्यूरिंग द लॉकडाउन सो ही डिसाइडेड टू गो हिज होम टाउन, बताइए यहाँ पे अंडरलाइन क्या हो, यहाँ पे जो है ना आपका क्या होगा बताइए। तो 89 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका ये होगा, नो जो है ना सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। 89 में क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रिट्रैक्ट्स होगा, क्या होगा रिट्रैक्ट्स होगा, ठीक है, रिट्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 करा दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द जो है ना कौन सा है। प्रचुर का विलोम शब्द पूछा है क्या होगा। 91 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्प होगा। नेक्स्ट है करें कि ई हर्षी दीर्घकार ई जो है ना हर्षिकार नहीं दीर्घ हर्षिकार है, बोल रहा है कि ई का जो है प्रत्येक किस शब्द में नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चमेली में क्या है तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 करा कि महेंद्र का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा। तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा तो महा प्लस क्या होगा इंद्र होगा, क्या होगा महा प्लस जो है ना इंद्र होगा, क्या होगा महा प्लस इंद्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 करा कि रंगमंच के पर्दे के पीछे स्थान को क्या कहा जाता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नेपथ्य, क्या होगा नेपथ्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा जिसे बुलाया गया हो बाघ के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है ना कौन सा है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनाहुत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा अनिष्ट का अर्थ जो है ना क्या होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है, तो ये समरूपी विनार्थक शब्द क्या होगा बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हानि, क्या होगा तो हानि होगा। चलिए आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है बताइए।
तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सुंदर नहीं होता लेकिन आपका अक्षर रंग जाति होता है। तो वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता, वर्ण एक क्या है? अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ रंग, अक्षर, रूप, जाति आदि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का, निम्न में से किस एक का अर्थ जो है ना पुराना है? बताइए, निम्न में से किस एक का अर्थ जो है ना पुराना है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चीर का है। किसका है? चीर का है। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बागेश्वरी का प्रवाची शब्द जो है ना क्या है? बताइए, बागेश्वरी का प्रवाची शब्द क्या है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शारदा है। क्या है? शारदा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कर रहा है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ जो है ना क्या है? बताइए, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो कान का कच्चा होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना, तो आप सभी लोग जो है ना इस नंबर को नोट कर लीजिए, 7549392490। इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी इस नंबर पे ये आपका फ़ोन पे नंबर है, बाकी व्हाट्सएप नंबर भी यही है। इस पे आपको 99 रुपये पेमेंट करना है, और व्हाट्सएप पे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, आप जो है ना ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। अगर आपको सच में लगता है ना कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, एनालिसिस अच्छे से करना है, तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, और क्लास कीजिए, आपको डबल फायदा होगा। इतना बेहतरीन ढंग से तैयारी होगा ना। मेरे पास बहुत सारा कॉल आया है 19,838 में, उसमें भी आपका हम प्रैक्टिस सेट और होमवर्क ग्रुप चलाए थे। उसमें प्रैक्टिस सेट से इतना फायदा हुआ, सिर्फ क्लास कर किए और प्रैक्टिस सेट लगाए। मेरे पास रिकॉर्डिंग, जिनको विश्वास नहीं हो रहा, मेरे पास व्हाट्सएप पे हाई लिखेगा, आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। बाकी हम रिकॉर्डिंग सेंड भी किए थे हम डाउनलोड स्टडी ग्रुप में। तो जुड़िए, उनको जो है ना बोले कि हम 2 भाई थे, दोनों भाई जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मतलब 1-2 गो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं कि ये ग्रुप नया चल रहा है, बिहार दरोगा प्री में 4 होमवर्क से चलाएं, फिर आपका मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो ऐसा बहुत सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।